आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है ऑपरेशनल रिसर्च। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ऑपरेशनल रिसर्च के मीनिंग से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशनल रिसर्च की हिस्ट्री की। जो ऑपरेशनल रिसर्च है इसने एग्जिस्टेंस कब ली थी? तो इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो फाइटर्स थे उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी एंड वो चाहते थे कि उन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से ही वो जितनी भी वॉर है उसको जीत सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग फील्ड के कुछ पर्सनस को बुलाया, जैसे कि कोई जो एक्सपर्ट है, जैसे कि कोई एक्सपर्ट है मैथ में, कोई एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स में, तो ऐसे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाया एंड उसकी एक ग्रुप ऑफ टीम बना दी। एंड उस ग्रुप ऑफ टीम को क्या बोला कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप कोई ऐसा टेक्निक या कोई ऐसा मेथड बनाओ जिनकी हेल्प से हम ये रिसोर्सेज को प्रॉपर एफिशिएंट वे में यूज़ करके अपनी जितनी भी वॉर है उसको जीत सकें। तो ये जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं इन्होंने अलग अलग मेथड, अलग अलग अपनी अप्रोचेस को यूज़ करके एक टेक्निक बनाई जिसकी हेल्प से जो रिसोर्सेज हैं वो कहते हैं फुल्ली एफिशिएंट वे में यूज़ हो सकते हैं एंड उसी की हेल्प से आप अपनी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपको जिस भी फील्ड में प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से ही आपका जो ये सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च ये एग्जिस्टेंस में आया था। तो बेसिक मेन हम ऑपरेशनल रिसर्च में क्या सीखते हैं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनकी आप कैसे एक एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि आप अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि ये जो ऑपरेशनल रिसर्च है ये एग्जिस्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एंड इसका मेन यूज़ सबसे पहला यूज़ कब हुआ था इस सब्जेक्ट का? मिलिट्री फील्ड में। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो यूज़ है अलग अलग फील्ड में होने लगा, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, मैथमेटिक हो गया। हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट मेन टॉपिक है मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। देखिए ऑपरेशनल जो रिसर्च है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट है ऑपरेशन, सेकेंड है रिसर्च। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि वो एक्टिविटी दैट कैरीड आउट इन अ बिजनेस, की ऐसी एक्टिविटी जो हम बिजनेस में कैरीड आउट करते हैं। एंड रिसर्च मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग, कि कोई भी चीज़ को टेस्ट करना, उसको ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, बाय द डिफरेंट मेथड्स के साथ। तो इसी से कहते हैं ऑपरेशन सर्च का मीनिंग क्या हो गया? इट इज़ अ अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सिंपली ऑपरेशन सर्च एक अप्रोच है, किसकी अप्रोच है? डिसीजन मेकिंग की अप्रोच है बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, जो कि अलग अलग साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस होती है। एंड ये अप्रोच हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मीनिंग के बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा है, इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ साइंस। इसमें सिंपली क्या होता है कि मेथड ऑफ साइंस जो होते हैं आपके जितने भी अलग अलग साइंस होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं टू कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम्स। अलग अलग फील्ड के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कॉम्प्लेक्स करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए। एंड ये जो प्रॉब्लम्स है ये किसी भी फील्ड में हो सकती हैं, चाहे वो बिजनेस के साथ लिंक हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, डिफेंस की हो, मैन मशीन, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। सबसे पहला फीचर है इट इज़ अ सिस्टम अप्रोच। अब देखिए सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज एक बिज़नेस है, ठीक है, उस बिज़नेस में एक डिपार्टमेंट है, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, उस डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है। अगर हम उस प्रॉब्लम को OR की हेल्प से सॉल्व करते हैं देन ऑपरेशनल रिसर्च क्या कहता है कि जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो किसी भी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप डिसीजन मेकिंग लेते हो उसका आपके प्रॉपर बिजनेस पे एज अ होल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमें देखना होता है। ऑपरेशनल रिसर्च एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अप्रोच है जो कहते हैं किसी भी सिंगल डिपार्टमेंट या किसी भी सिंगल प्रॉब्लम को कभी भी डील नहीं करता, वो हमेशा कंप्लीट सिस्टम को ही देखता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है कि या जो भी डिसीजन आएगा लास्ट में उस डिसीजन का आपके कंप्लीट सिस्टम या आपके कंप्लीट बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इंटर डिसिप्लिन टीम अप्रोच। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑपरेशनल रिसर्च की जो एग्जिस्टेंस थी, जो इसको एग्जिस्ट किया था वो टीम वर्क की हेल्प से हुआ था। तो ऑपरेशनल रिसर्च एक ऐसी अप्रोच है जिसको कहते हैं टीम वर्क ही अप्लाई कर सकती है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ऑपरेशनल रिसर्च को हैंडल या
ऑपरेशन सर्च को अप्लाई नहीं कर सकता। एंड इस टीम वर्क में और यू कैन से इस ग्रुप ऑफ टीम में आपके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। एंड वो जो एक्सपर्ट होते हैं मे बी कोई इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई मैथ का एक्सपर्ट हो, कोई साइंस का एक्सपर्ट हो। तो अलग अलग एक्सपर्ट को एक टीम में इकट्ठा करके देन ऑपरेशनल सर्च की जो भी आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। एंड इसी पर्टिकुलर फीचर की वजह से जो ऑपरेशनल सर्च है वो अलग अलग आपके जो फील्ड है उसमें अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट और यू कैन से अलग अलग फील्ड के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन सर्च इंक्रीज द क्रेडिटेबिलिटी और यू कैन से डिसीजन मेकिंग, कि ऑपरेशन सर्च की हेल्प से जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन सर्च में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। सो अपनी वो एक्सपर्ट की जो हेल्प से आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या आता है कि जो ऑपरेशनल सर्च है इसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और अलग अलग फील्ड के नॉलेज होती है, जैसे कि साइंस की नॉलेज, मैथ की नॉलेज। सो जो ऑपरेशनल सर्च सब्जेक्ट है इसमें किसी भी तरह का जो गैस वर्क है वो नहीं चलता। आपको प्रॉपर वर्क, प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं एंड उसी मेथड की हेल्प से आप एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच। जैसा कि आपको पता है कि हर एक बिजनेस का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। सो ऑपरेशनल सर्च क्या हेल्प करता है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बाय कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अपने दिमाग में रख के आपको एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग देता है वो, सो दैट कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, प्लस आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो। नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ऑपरेशनल सर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंप्यूटर की हेल्प होती है, जैसे कि यहाँ इसमें मैथ होता है, तो मैथ में आपको पता है कुछ ग्राफ्स बनाते हैं हम, कुछ बार चार्ट बनाते हैं, तो वो हम कंप्यूटर में बनाते हैं। उसके बाद साइंस है, साइंस के भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो हम कंप्यूटर की हेल्प से कहते हैं एक अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद नेक्स्ट हम उस पर अपनी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव सोल्यूशन। ये जो ऑपरेशनल सर्च है ये आपको क्वांटिटेटिव सोल्यूशन बताता है आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स को, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एंड आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो भी काफ़ी स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ द कॉन्टिन्यू प्रोसेस। देखिए कॉन्टिन्यू प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो ऑपरेशनल सर्च है अलग अलग फील्ड में अप्लाई होता है। सो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अलग अलग फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन्हीं अलग अलग फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ऑपरेशनल सर्च है कंटिन्यू बेस पे सॉल्व करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग नेचर। ऑप्टिमाइजिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं ओवर क्या करता है उन रिसोर्सेज का एकदम बेस्ट वे में आपको यूज़ बताता है और यू कैन से इस रिसोर्सेज को अलग अलग मेथड्स लगा के एकदम प्रॉपर स्टडी के साथ आपको एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग बताता है। इससे क्या होगा कि आपका डिसीजन भी अच्छा होता है, प्लस आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप एक एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ये जो ऑपरेशनल सर्च है ये आपको मिनिमम अपनी जो कॉस्ट है और जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। उसी के साथ आपका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करता है विद द बेस्ट नॉलेज एंड बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ। लास्ट ह्यूमन जजमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑपरेशनल सर्च जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे एक टीम वर्क परफॉर्म करती है, और टीम वर्क में मैंने पहले बताया था कि अलग अलग जो है साइंटिस्ट अलग अलग यू कैन से एक्सपर्ट इंक्लूड होते हैं। सो कहते हैं जो ऑपरेशनल सर्च है ये इनकम्प्लीट है अगर आप उसमें ह्यूमन फैक्टर्स ना इंक्लूड हो। अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे उसमें इस टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए तो ऑपरेशनल सर्च की जो एप्लीकेशन है वो इनकरेक्ट मानी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशनल सर्च। एट द लास्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।